राहुल गांधी वोट चोरी के नैरेटिव लेकर बिहार जीतने निकले हैं, लेकिन राहुल पर एक साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राहुल ने जानबूझकर पीपीटी बनाई जिससे झूठ बोला जा सके? क्या राहुल गांधी का झूठ चुनाव आयोग ने पकड़ लिया? क्या राहुल ने वोट चोरी की पीपीटी बनाकर वोटर की प्राइवेसी भंग की? भारत में बेघर मतदाताओं को भी वोट करने का हक है। क्या जीरो हाउस नंबर का सच राहुल को पहले से नहीं पता था? राहुल गांधी की लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई नरेंद्र मोदी से है। मोदी पर निशाना लगाने के लिए ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखी। आयोग तो बहाना है, राहुल का मोदी पर निशाना है। इस बात को प्रधानमंत्री भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा। अब इसे संयोग समझिए या प्रयोग। दिल्ली में मुंडका बक्करवाला रोड शो के बाद जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए माइक पर आए, ठीक उस समय बिहार के सासाराम में राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता दोनों एक साथ लाइव पर थे। राहुल के भाषण में चुनाव आयोग से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर अटैक था। इधर दिल्ली में मोदी ने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक राहुल पर ही किया। चारों तरफ भाजपा सरकार है, ये दिखाता है इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी के शब्दों पर गौर कीजिए। वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? जाति जनगणना, 50% आरक्षण, 5 से 6 अरबपति, संविधान की लड़ाई, आरएसएस और बीजेपी, महाराष्ट्र चुनाव, ओपिनियन पोल, गरीब जनता, दलित और पिछड़े, गरीबों के हक, वोट चोरी, चुनाव चोरी। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के बहाने बिहार में मोदी हटाओ कैंपेन लॉन्च किया है और यात्रा में उनके साथी बने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार हटाओ कैंपेन शुरू किया। यह यात्रा शुद्ध पॉलिटिकल यात्रा है। राहुल के शब्दों को आपने सुन लिया, अब तेजस्वी को भी सुन लीजिए। वोट का राज मतलब छोट का राज, लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी
ये बिहार है बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। राहुल गांधी के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। अगर 7 दिन के अंदर राहुल ने हलफनामा नहीं भरा या माफी नहीं मांगी तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। और अगर बिहार चुनाव में राहुल तेजस्वी फेल हुए तो राहुल का 2029 वाला प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले फेल हो सकता है। 2026 में राहुल के पास बंगाल में स्कोर करने का चांस 0 है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस को चांस नहीं दे रहे। केरल में कांग्रेस के लिए शशि थरूर वाला मामला बिगड़ गया है। तमिलनाडु में कांग्रेस को डीएमके की जूनियर पार्टनर बनकर ही रहना है। 2027 के यूपी चुनाव में भी कांग्रेस का बहुत ज्यादा चांस नहीं है। ऐसे में राहुल को बिहार दिख रहा है, जहां वो लालू और तेजस्वी के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस का थोड़ा जनाधार बढ़ा सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के पास लोकसभा की 3 सीटें हैं। राहुल इसमें एडिशन करना चाहते हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं।